समापन हो रहा है जी, आज एनुअल कॉन्फ्रेंस ऑफ एकेडमी ऑफ पीडियाट्रिक्स उत्तर प्रदेश, भारतीय बाल अकादमी उत्तर प्रदेश की एक वार्षिक अधिवेशन है कॉन्फ्रेंस। इसका मुख्य आयोजक हूँ मैं, डॉक्टर संजय निरंजन, लखनऊ से ही। तो 3 दिन की कार्यशाला है। 3 दिन की जो समापन हुआ है, इसमें हमारा मुख्य उद्देश्य था कि अपने प्रदेश में बच्चों की मृत्यु दर को कम करना। जो 5 साल से कम के बच्चे हैं, ख़ास तौर से जो 28 दिन से कम के बच्चे हैं, तो नवजात शिशु की जो मृत्यु दर है अभी प्रदेश में 30 प्रति हज़ार बच्चे मर जाते हैं 28 दिन के अंदर। हमारा यानी कि हम 970 बच्चों को बचा लेते हैं, लेकिन 30 बच्चे 28 दिन तक नहीं देख पाते हैं। तो हमारा लक्ष्य है कि इसको बढ़ा के 988 बच्चे बचाएं। 12 का लक्ष्य है राष्ट्र का, देश का, जिसको कई प्रदेशों ने अचीव कर लिया है, उत्तर प्रदेश नहीं कर पा रहा है। तो इसके उपायों पर चर्चा हुई। तो उसके मुख्य उपायों में ये जो चीज़ें निकल के आई हैं, रिसर्च के साथ साथ सिंपल चीज़ें कि माँ का चेकअप, एंटीनेटल चेकअप 3 बार हो गर्भावस्था में, जो प्रसव हो वो घर पर ना हो के अस्पताल में ही हो, जिसकी दर 50% बढ़कर 85% हो गई। 85% डिलीवरी अस्पताल में हो रही हैं। 1 घंटे के अंदर बच्चे को माँ के दूध से लगाया जाए। 6 महीने तक माँ के दूध के अलावा कुछ ना दिया जाए, इससे बच्चों की मृत्यु दर कम हो जाएगी। इसके अलावा हम देख रहे हैं कि आजकल प्रीमेच्योर बच्चे बहुत पैदा होते हैं, जिनका वजन कम से कम होता है, आईसीयू केयर चाहिए होती है। तो उनके लिए कंगारू मदर केयर, छाती से लगा के माँ रखे, अपना दूध पिलाए, तो उससे उनकी मृत्यु दर कम हो जाती है। तो जो प्रदेश के जी जो आपने बाल अकादमी की तरफ से इतना बड़ा कलेक्शन आपने संपन्न कराया सर, उनको लिए क्या करना चाहेंगे सर प्रदेश के? जी हाँ, इसके लिए हम यही कहना चाहेंगे कि स्वामी विवेकानंद ने कहा है, हम लोग जैसे डॉक्टर हैं, वैज्ञानिक हैं, कि कोई भी वैज्ञानिक खोज अगर आम आदमी के काम ना आए तो बेकार है। जैसे पोलियो ड्रॉप की खोज हुई थी 1960 में, पोलियो ख़त्म हुआ 2010 में, यानी 50 साल लग गए डिस्कवरी को आदमी के काम आने में। इसी प्रकार से ओआरएस का घोल विकसित हुआ था 1960 में, 50 साल लगे। यही इसी कॉन्फ्रेंस की थीम थी, न्यू फ्रंटियर्स इन पीडियाट्रिक्स फ्रॉम इनोवेशन टू एप्लीकेशन, कि खोज कब होती है और फ़ायदे के लिए आम आदमी तक कब पहुंचती है। तो इन चीज़ों को अब हम लोग पहुंचाने में, चूँकि आजकल मीडिया का ज़माना है, डिजिटल है, एआई का ज़माना है, वो 60 साल 50 साल नहीं लगने वाले। ये जो आज रिसर्च हो रही है, टीका बन रहा है, कल हम आप तक पहुँचा देंगे। जैसे डेंगू की बात हो रही थी, डेंगू का टीका आएगा, उपलब्ध हो जाएगा जल्दी। पहले ऐसा था, कोई टीका अमेरिका में आता था, इंडिया में उसके 10-20 साल बाद आता था। आज सब एक साथ हो जाता है। तो स्पीड ये आई है, इनोवेशन टू एप्लीकेशन की गैप नहीं हो रहा है। संदेश क्या देना चाहेंगे सर? जी हाँ, संदेश हमें देना चाहें कि देखिए, भारत सरकार की योजनाएं स्वास्थ्य के लिए बहुत ही महत्वाकांक्षी, बहुत ही अच्छी हैं। देश सरकार की, प्रदेश सरकार की भी। हम भारतीय अकादमी बाल रोग विशेषज्ञ, हमारा काम ही बच्चों की देखभाल है, जो पिछले 60 साल से हमारी संस्था है। तो हम सरकार का पूरा सहयोग करने के साथ साथ बच्चों के रोग मृत्यु दर, बच्चों के स्वास्थ्य में कंधे से कंधा मिला के चलते हैं और चलना चाहते हैं। और जो कार्यशाला हुई है, इसमें जो बच्चों के स्वास्थ्य के लिए चीज़ें आई हैं निकल के, उसको हम एक बना के प्रदेश सरकार के साथ ऐसा सहयोग करेंगे कि अन्य योजना की तरह ये भी एक उत्तर प्रदेश बाल विकास मॉडल बन के उभरे, बाल स्वास्थ्य मॉडल बन के उभरे। धन्यवाद। पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि आपने मुझे आमंत्रित किया इस कॉन्फ्रेंस के रेफरेंस में। मैं डॉक्टर धीरज मोहन गुप्ता, अध्यक्ष 2025 उत्तर प्रदेश बाल अकादमी। मैं सौभाग्यशाली समझता हूँ अपने पास्ट प्रेसिडेंट्स का, अपने मेंबर्स का, अपने एग्जीक्यूटिव बोर्ड मेंबर्स का, कि उन्होंने मेरे पे भरोसा रखते हुए मुझे 2025 के लिए जो है अपना अध्यक्ष निर्वाचित किया है। और मैं कोशिश करूँगा कि मैं उनके उम्मीदों पे जो है खरा उतरूँ।